ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को आने वाली तिल चौथ और संकट चौथ या फिर तिलकुटा चौथ अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण नियम, जैसे गर्भवती महिलाएं या फिर पहली बार अब इस व्रत को करें तो कैसे करें, पहली बार व्रत को करना भी है या नहीं, खरमास चल रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कहा जाता है माघ महीने में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि का बड़ा ही महत्व होता है। ये साल की सबसे बड़ी चतुर्थी होती है। इस तरीके से करवा चौथ पति के लिए व्रत रखा जाता है, वैसे ये माघ महीने की इस चतुर्थी का व्रत जो है संकटा चौथ के नाम से जाना जाता है। इसे संतान के लिए, परिवार के लिए रखा जाता है। कई क्षेत्रों में तो महिलाएं इस व्रत को निर्जला रहकर करती हैं। ये व्रत गणेश जी महाराज, चंद्र देवता और चौथ माता को समर्पित महाव्रत होता है। इसे व्रत को करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्र का स्वतः ही अंत हो जाता है। आपको बता दें इस दिन बहुत ही ज्यादा दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो आपको बता दें एक व्रत के एक दिन पहले से आपको तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना है। एक दिन पहले ही बाल वगैरह धो लें। व्रत के दिन बालों में साबुन नहीं लगाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस बार मंगलवार का दिन पड़ रहा है, तो आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आप लोगों को भूमि नहीं खोदनी चाहिए, किसी भी पेड़ की मंगलवार के दिन, चतुर्थी के दिन पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। संभव हो कोशिश करें पूरी, तो संभव हो तो दूर्वा घास एक दिन पहले ही आप तोड़कर रख लें। वहीं गर्भवती महिलाएं व्रत को कर सकती हैं या नहीं। अगर आप पहली बार गर्भ अवस्था में व्रत को करना चाहते हैं, अगर डॉक्टर वगैरह ने राय दी है कि कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप इस व्रत को ना ही करें। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो गर्भवती अवस्था में भी इस व्रत को किया जा सकता है। इस व्रत के दिन फलाहार किया जा सकता है, फल वगैरह खा सकती है, चाय दूध वगैरह सब कुछ ले सकती है। तो निश्चित तौर पर आप गर्भवती अवस्था में भी इस व्रत को शुरू कर सकती है। खरमास चल रहा है तो आपको पता ही है व्रत करने में कोई दोष नहीं होता है, व्रत को उठाया जा सकता है। देखिए खरमास तो हर साल इस समय रहता है। ये है बड़ी चौथ, अगर आप व्रत को उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। इस समय खरमास समापन की तरफ होता है। शुरू के 15 दिन बहुत ज्यादा दोष युक्त माने जाते हैं। तो ये वार्षिक व्रत है तो इसे करने में कोई दोष नहीं है। आप निश्चित तौर पर इस व्रत को कर सकते, कोई दोष नहीं लगने वाला है। कई लोग महीने में आने वाली सभी चौथ के व्रत करते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की। कई लोग सिर्फ 6 चतुर्थी का व्रत करते हैं, कई लोग 4 बड़ी बड़ी चौथ के व्रत को उठाते हैं और कई लोग सिर्फ 2 ही व्रत करते हैं, एक माघी चौथ, एक करवा चौथ। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो पूरे महीने में जितनी भी चौथ आती हैं तो उनके भी व्रत कर सकती हैं। चाहे तो 6 कर सकती हैं, चाहे 12 कर सकती हैं, तो नहीं तो बड़ी बड़ी 4 चौथ भी कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं, सामान्य जन सभी को पूजा करने के बाद चाय, पानी इत्यादि फलाहार चीजों का सेवन कर सकती हैं। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। कई क्षेत्रों में इसे निर्जल रहकर भी किया जाता है। आइए अब अपनी वीडियो में जानेंगे कब है 2026 में संकष्टी चतुर्थी का व्रत। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:02 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी बुधवार सुबह 6:42 के आसपास। ऐसे में जब व्रत करें तो रात्रि में चंद्र देवता विराजित होने चाहिए। जब हम चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं तब यहाँ पर हम अपने व्रत को परिपूर्ण मानते हैं। इस कारण से 6 जनवरी मंगलवार को ये व्रत किया जाएगा। जहाँ कहीं भी इस व्रत को किया जाता है हर जगह 6 जनवरी मंगलवार को ही व्रत किया जाएगा। व्रत खोलने का जो समय रहेगा, चंद्रमा को अर्घ देने का समय जो रहेगा, वो रहने वाला है सभी क्षेत्रों में 9:07 पर। अर्थात इस समय चंद्र देवता दिखाई देने लगते हैं। जल चढ़ाने के बाद मीठा खा करके यानी कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही हम व्रत को खोलेंगे। इस दिन विशेष तौर पर भोग लगता है तिल और गुड़ के लड्डू का। तिल को चटकाया जाता है, उन्हें कूटा जाता है, साथ के साथ उसके लड्डू बनाए जाते हैं। इस दिन आपको घर में किस तरीके से पूजा करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत अधिक अगर किसी चीज की महत्वता है तो दूर्वा घास की पीले और लाल पुष्प होने चाहिए, क्योंकि मंगलवार का दिन है। जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो गोबर या फिर मिट्टी के छोटे से गणेश जी या सुपारी से भी बना सकते हैं। लाल कपड़े के ऊपर उन्हें विराजित करें ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए। अगर आपके पास चौथ माता की मूर्ति या प्रतिमा है तो उन्हें साथ में रखें, नहीं तो महादेव, माता गौरी को भी साथ में विराजित कर सकते हैं। सबसे पहले जल और दूध के छींटे गणेश जी महाराज को लगाएं। स्नान का भाव करते हुए उन्हें समर्पित करें। अगर मूर्ति है किसी धातु की तो उन्हें भी स्नान करा करके चंदन, वस्त्र इत्यादि ग्रहण करा सकते हैं। साथ के साथ पुष्प और दूर्वा समर्पित करें और साथ के साथ आपको बता दें संकल्प लेकर
व्रत को शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने दाहिने हाथ में तिल और पुष्प लेना है, अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे गणेश जी महाराज, आज संकट चौथ का व्रत मैं करने जा रही हूँ। इस व्रत को पूर्ण करूंगी और इसका मुझे सुंदर परिणाम दीजिए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और जो आपने हाथ में पुष्प और तिल लिए हैं तो वो गणेश जी महाराज के समक्ष छोड़ दें। यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराया जाता है, उसके बाद वस्त्र समर्पित किए जाते हैं, चंदन समर्पित किया जाता है, संकल्प लिया जाता है, आगे की बाद में पूजा होती है और भगवान को भोग प्रसाद जो भी है आपने बनाया लगाएं और उसके बाद व्रत कथा सुने। हम जल्द ही अपने चैनल पर कथा भी आपको सुनाएंगे, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कई जगह पे इस व्रत को किया जाता है, यहाँ पर तिल का बकरा बनाया जाता है, अपने बच्चों से उसे कटवाया जाता है। अपनी अपनी मान्यता है, अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप कार्य कीजिएगा। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई दें तो जल के लोटे में आप काला तिल डाल लें, पुष्प डाल लें, दूध डाल लें, दूर्वा डाल लें और चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए आपको चंद्र देवता को आप जल जरूर चढ़ाएं और अपने पति बच्चे को विशेष तरीके से तिलक लगाएं, हाथों में रक्षा सूत्र बांधें और अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस तरीके से आपको ये व्रत को करना है।